भाजपा संसदीय दल की बैठक में 4 राज्यों में जीत पर पार्टी अध्यक्ष और प्रधानमंत्री का हुआ अभिनंदन। विधानसभा में 7वें दिन की कार्यवाही के दौरान अनुदान मांगों में कटौती प्रस्ताव पर चर्चा। खैरागढ़ उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने के बाद प्रशासनिक तैयारियां शुरू। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने 12 साल से अधिक उम्र के बच्चों को कोविड रोधी टीका लगवाने का किया अनुरोध। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शीतला शुक्ला। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक के दौरान हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में 4 राज्यों में पार्टी की भारी जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का अभिनंदन किया गया। गृह मंत्री समेत प्रधानमंत्री स्वयं इस बैठक में है और इसके अलावा तमाम राज्यों के जो प्रभारी हैं वो मौजूद हैं। दोनों सदनों के जो सांसद हैं वो मौजूद हैं और लोकसभा और राज्यसभा के जो सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के वो इसमें शिरकत कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इसमें जोरदार तरीके से इस्तकबाल किया गया है। बिल्कुल, तमाम वो सदस्य भी इस वक्त यहाँ मौजूद हैं जो इस वक्त अपने अपने राज्यों में जीत का परचम लहराकर पहुंचे हैं। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र प्रकाश सहित अन्य नेता बैठक में शामिल हुए। बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि परिवारवाद से जातिवाद को बढ़ावा मिलता है। उन्होंने भाजपा सांसदों से कहा कि पार्टी में पारिवारिक राजनीति की इजाजत नहीं दी जाएगी। दूसरी पार्टियों की वंशवाद की राजनीति के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी। श्री मोदी ने भाजपा संसदीय दल की मीटिंग में यूक्रेन से भारतीय छात्रों की वापसी को लेकर भी जानकारी दी। गौरतलब है कि 5 में से 4 राज्यों में जीत पर 10 मार्च की शाम को ही दिल्ली भाजपा कार्यालय में बड़ा जश्न मनाया गया था। विधानसभा में 7वें दिन की कार्यवाही के दौरान अनुदान मांगों में कटौती प्रस्ताव पर चर्चा हुई। साथ ही मंत्री रविंद्र चौबे के विभागीय बजट पर भी चर्चा की गई। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मुद्दों पर तीखी नोकझोंक हुई। सदन में नवा रायपुर में प्रभावित किसानों का मुद्दा गरमाया रहा। विधायक शिवरतन शर्मा ने किसान की मौत का मामला उठाया। वहीं भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने गोलबाजार के 150 साल पुरानी दुकानों से टैक्स लेने पर सवाल किया। उन्होंने कहा कि यूजर चार्ज के नाम पर बेवजह की रकम ली जा रही है। विधानसभा परिसर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने बताया कि वन विभाग में अनियमितता का मामला सामने आया है। उन्होंने कहा कि सदन में सत्ता पक्ष से कार्रवाई के बारे में पूछने पर 15 दिनों के बाद जवाब आने पर कार्रवाई का आश्वासन मिला है। वन विभाग के द्वारा जो सामग्री क्रय करने व अन्य निविदाएं के लिए जो आमंत्रित की गई थी, मैंने 2020 में प्रश्न पूछा था और उस समय से वो चला आ रहा है लगातार। आज वो प्रश्न को फिर रिपीट किया गया। उसमें मंत्री ने यह स्वीकार किया है कि 6 IAFS अधिकारी और 3 राज्य के अधिकारी दोषी पाए गए हैं। इसके अनियमितता के लिए दोषी पाए गए हैं। इसके साथ में शो कॉज नोटिस जारी हुआ है। मैंने ये भी कहा कि 2020 का मामला है तो इसमें कार्रवाई कब तक होगी। 15 दिन का उन्होंने कहा है हाउस के अंदर में, 15 दिन के अंदर में उसके जवाब आ जाएगी और जवाब आने के बाद में उनके ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। ये तो केवल 4 जिले का मामला था। अभी एक बलरामपुर का मामला जो बांधे के द्वारा लगाया गया उसमें आया। ऐसे ही लगभग पूरे प्रदेश भर में आप देखेंगे तो लगभग अनियमितताएं पाई जा रही है। उन्होंने कहा कि अनियमितता का अकेला मामला नहीं है।
खैरागढ़ उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी होते ही प्रशासन ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में कल शाम जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने राजनीतिक दलों के साथ स्टैंडिंग कमेटी की बैठक ली। बैठक में श्री सिन्हा ने सभी राजनीतिक दलों को भारत चुनाव आयोग के आचार संहिता का पालन करने के दिशा निर्देश दिए हैं। बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए विभिन्न दिशा निर्देशों की जानकारी दी गई। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि राजनीतिक दलों के अभ्यर्थी अधिकतम 40 लाख रुपए की सीमा तक ही चुनाव पर खर्च कर सकेंगे। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त किए गए व्यय प्रेक्षक को खर्च व्यय रजिस्टर का निरीक्षण कराना होगा। इसके साथ ही चुनाव परिणाम के 1 माह के भीतर पूरे व्यय का लेखा प्रस्तुत करना होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि उम्मीदवार को अलग से एक बैंक अकाउंट खुलवाना होगा, जिसके जरिए ही पूरा व्यय करना होगा। आज जो स्टैंडिंग कमेटी है, सभी राजनीतिक दल के सदस्य उसमें हैं, उनकी बैठक बुलाई गई थी। उनको विस्तार से निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया, भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश, आदर्श आचरण संहिता और जो सामग्री के मूल्य वगैरह उसके बारे में बताया गया। विशेष तौर पे जो भारत निर्वाचन आयोग के नवीन निर्देश हैं उसके बारे में उनको अवगत कराया गया। साथ ही उनसे आग्रह भी किया गया कि जो आदर्श आचरण संहिता है उनसे उनका पालन किया जाए। उनके द्वारा कुछ क्वेरी भी की गई, उनको भारत निर्वाचन आयोग के जो निर्देश हैं उसके तारतम्य में अवगत कराया गया। स्टैंडिंग कमेटी में शामिल जिला कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता रुपेश दुबे ने बताया कि सभी राजनीतिक दलों को भारत निर्वाचन आयोग के आचार संहिता का पालन करने को कहा है। उसके संबंध में तिथि की घोषणा हो चुकी है, 12 अप्रैल को उसमें मतदान होना है। उसके संबंध में स्टैंडिंग कमेटी की बैठक कलेक्टर महोदय जी ले रहे थे राजनीतिक दलों के साथ। उसके संबंध में उन उपस्थित हुए थे और जो आदर्श आचार संहिता है जिसकी पालन हम सबको करनी है, इसके संबंध में चर्चा हुई है और निर्वाचन आयोग का जो दिशा निर्देश है उसके हमको अवगत कराया गया है। निश्चित रूप से चुनाव शांतिपूर्ण होगा और निर्विवाद रूप से चुनाव संपन्न हो, हम सबकी मंशा है। बैठक में भाजपा, कांग्रेस पार्टी, जनता कांग्रेस पार्टी जे के अलावा आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि मौजूद थे। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बच्चों वाले परिवारों और 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों से कोविड रोधी टीका लगवाने का अनुरोध किया है। कल एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि बच्चे सुरक्षित होंगे तभी देश सुरक्षित होगा। इससे पहले केंद्र ने सभी वैज्ञानिक संस्थानों के साथ विचार विमर्श के बाद इस महीने की 16 तारीख से 12 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए कोविड रोधी टीकाकरण आरंभ करने का निर्णय लिया। इन बच्चों को कार्बोवैक्स वैक्सीन लगाई जाएगी, जिसे बायोलॉजिकल इवेंट्स हैदराबाद ने तैयार किया है। 14 वर्ष से अधिक आयु से ऊपर की जनसंख्या को पहले ही टीकाकरण अभियान के अंतर्गत कोविड रोधी टीका लगाया जा रहा है। सरकार ने 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोरोना से बचाव की एहतियाती डोज देने के लिए किसी अन्य बीमारी से ग्रस्त होने की शर्त हटा दी है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 180 करोड़ 40 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 19,64,000 से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.72% है। पिछले 24 घंटों में 4,000 से अधिक रोगी ठीक हुए और 2,000 से अधिक नए मरीज सामने आए। इधर छत्तीसगढ़ में 16,806 सैंपलों की जांच की गई है, जिसमें से 20 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसी के साथ प्रदेश में औसत पॉजिटिविटी दर 0.12% पर पहुंच गई है। 17 जिलों में कोरोना का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 मार्च को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 87वीं कड़ी होगी। एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने देश के नागरिकों को अपने विचार और सुझाव भेजने के लिए आमंत्रित किया है। श्रोता माईगॉव और नमो ऐप पर अपने विचार तथा सुझाव साझा कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर पर संदेश रिकॉर्ड कर सकते हैं। फोन लाइनें 25 मार्च तक खुली रहेंगी। आप 1922 पर मिस्ड कॉल दे सकते हैं और SMS में प्राप्त हुए लिंक पर जाकर अपने सुझाव भेज सकते हैं। जगदलपुर में इमली संग्रहण और प्रसंस्करण को लेकर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में रायपुर, कांकेर और बस्तर सर्किल के 13 जिला यूनियनों से जुड़े 426 संग्राहकों ने हिस्सा लिया। कार्यशाला में विशेषज्ञों ने संग्राहकों को इमली के संग्रहण से लेकर भंडारण तक की जानकारी उपलब्ध कराई। CCF मोहम्मद शाहिद ने बताया कि कार्यशाला में संग्राहकों की समस्याओं को सुना गया और उसका उपाय भी बताया गया। इस ट्रेनिंग में मुख्य रूप से इमली का हम लोग
कलेक्शन कैसे करते हैं जी स्टार्टिंग में, फिर उसका क्वालिटी सबसे पहले देखना है उसको, उसके बाद फिर उसका आटी इमली बनाना है, आटी इमली का फुल इमली बनाना है, उसके बाद उसको कोल्ड स्टोरेज में कैसे करना है। तो सारे जो चीज़ें हैं वो जो है लाइव के रूप में सभी जगह, जैसे कि आप देख रहे हैं कि गांव स्तर में कैसे खरीदी किया जाता है, तो वहाँ क्या क्या कमियां होती है। हम लोग एक सिंपल कोई हाल में अगर उसका ट्रेनिंग करते तो उसका उस टाइप से इम्पेक्ट नहीं मिलता। जैसे अभी जा रहे हैं हमारे बहन समूह के बहनें लोग और सभी हमारे कर्मचारी, हमारे प्रबंधक, सभी लोग पूरे राज्य से जाकर उससे, तो वहाँ पर क्या क्या परेशानी आ रही है उस चीज़ को उन लोग देख भी रहे हैं उसको। सीसीएफ शाहिद ने बताया कि वर्तमान में इमली प्रसंस्करण के दौरान गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वैश्विक महामारी के 2 वर्ष बाद एक बार फिर महासमुंद जिले में होली का बाजार सज गया है। कोरोना के कारण आर्थिक तंगी से जूझ रहे व्यापारी जहां इस वर्ष होली में अच्छे व्यापार की उम्मीद लगाए हुए हैं, वहीं चिकित्सक अभी भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की हिदायत दे रहे हैं। कोरोना संक्रमण के कारण 2 वर्षों से होली में बाजारों से रौनक समाप्त हो गई थी, पर टीकाकरण अभियान के बाद कोरोना केसों में लगातार कमी आने के कारण व्यापारियों को उम्मीद है कि इस वर्ष होली के बाजार में रौनक रहेगी और व्यापार अच्छा होगा। वर्तमान में जिले में मात्र 1 केस एक्टिव है। बाजार में 20 रुपए से लेकर 1500 रुपए की पिचकारी उपलब्ध है। दुकानदार इस वर्ष केमिकल रंग और गुलाल के बजाय केमिकल रहित रंग गुलाल की बिक्री कर रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि इस वर्ष हम लोग लोकल उत्पाद पर जोर दे रहे हैं ताकि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को आत्मनिर्भर होने में मदद मिले। मार्केट तो ऐसा है कि 2 साल से कोरोना के चक्कर में तो ज़्यादा उठाव तो नहीं हो पाया है। अब इस साल अपने को ऐसा उम्मीद है कि बढ़िया कारोबार होगा और हमने लोगों के अनुसार जो है 20 रुपए से लेके, जो हमारे पास दुकानों में पिचकारी है ना, 20 रुपए से लेके 1200-1500 तक का रेंज है। होली पर्व को लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर SR बंजारे ने लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की है। बहुत ज्यादा जहाँ पे भीड़ है वहाँ पे ना जाएं, जरूरत हो तो मास्क लगा के जाएं, सोशल या फिजिकल जो डिस्टेंसिंग है वो भी मेंटेन करें। और जहाँ तक गुलाल के बारे में मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि हम नेचुरल या हर्बल जो गुलाल हैं, स्व सहायता समूह द्वारा निर्मित जो बिना साइड इफेक्ट वाले गुलाल हैं, वैसे गुलाल रंग का उपयोग हम करें। गौरतलब है कि इस बार भी बाजार में चाइनीज पिचकारियों की उपलब्धता न के बराबर है। कई दिनों से कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया, इसलिए जिला प्रशासन ने प्रतिबंधों में ढील दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा संसदीय दल की बैठक में 4 राज्यों में जीत पर पार्टी अध्यक्ष और प्रधानमंत्री का हुआ अभिनंदन। विधानसभा में 7वें दिन की कार्यवाही के दौरान अनुदान मांगों में कटौती प्रस्ताव पर चर्चा। खैरागढ़ उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने के बाद प्रशासनिक तैयारियां शुरू। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने 12 साल से अधिक उम्र के बच्चों को कोविड रोधी टीका लगवाने का किया अनुरोध। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।